हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक मार्क्स बूस्टर सीरीज़ चल रही है। तो बेसिकली इसमें हम वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट में। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ वो मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, तो उससे क्या हो जाता है, एक फ़्लो बन जाएगा। बाकी इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि समझ आ जाए सब कुछ। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रसल सॉन्डर्स कपलिंग के बारे में। वो हमें क्या मदद करता है टर्म सिंबल निकालने में, जो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होती है जिसको हम बोलते हैं GSTS। ठीक है। तो अब देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स क्या होते हैं जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनमें क्या होता है, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सारे जो स्मॉल स्मॉल हर इलेक्ट्रॉन का एक अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, उनके एंगुलर मोमेंटम का सम तो वो हो जाता है हमारा कैपिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। जो स्मॉल जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उससे हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम से हमें एक टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिलता है जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों का कपलिंग कर दूं, इन दोनों को L+S जोड़ दूं, तो वो मुझे क्या देगा, J, जो होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं रसल सॉन्डर्स कपलिंग या फिर LS कपलिंग। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है कि एटम्स जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें हम ये चीज़ डिफ़ाइन करते हैं। और जैसे मैंने जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है उसको मैंने L1 और L2 से डिनोट किया, जो मेरे दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, अगर मेरे उस एटम में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक का जो मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर है वो मैंने L1 दिया और दूसरे का L2 दिया। तो अब हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की अगर बात करें, जिसको हम LS कपलिंग भी बोलते हैं या फिर रसल सॉन्डर्स कपलिंग भी बोलते हैं, तो ये बेसिकली लाइट एटम्स में होती है जो लेस देन 42 एटॉमिक नंबर होते हैं। ये ऐसा है क्यों होता है, ये तो हमें जाना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स में, जो हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन। तो हम सीधा इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो कैपिटल L होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या होता है, जो स्मॉल स्मॉल एंगुलर मोमेंटम होते हैं उनका एक सम होता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, L1 + L2, जो मेरे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिए हैं उनके दोनों के एंगुलर मोमेंटम का सम और उनके दोनों के एंगुलर मोमेंटम का एक नेगेटिव। और यहाँ पर मॉड क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो मोमेंटम होगा वो कभी मेरा नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। L1 + L2 से हमें कहाँ जाना है, L1 - L2 से। ऐसे ही मैं स्पिन मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकती हूँ और ऐसे ही मैं J की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। J जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, वहाँ पर L+S से निकाला था। सिमिलरली ये चीज़ हमने यहाँ भी करी। तो एक ये मिली इक्वेशन, दूसरी ये मिली, तीसरी ये मिली। इन तीनों जो सीरीज़ जो हमें मिलती है ना, इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, सैलिबिश गॉर्डन सीरीज़। मुझे ये पता नहीं है इसको कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, बट ये हम बोल सकते हैं ये एक गॉर्डन सीरीज़ है। ठीक है ना। आपको इतना आइडिया हुआ क्या क्या मेरा L होगा, क्या मेरा S होगा, क्या मेरा J होगा। ठीक है ना। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है, हमने तीन चीज़ें पढ़ी, LS और J। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो इसकी एप्लीकेशन है टर्म सिंबल। टर्म सिंबल बेसिकली हमें बताता है किसी भी एटम का, जो बेसिकली हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, हमें A1 A2 या E, ये सब टर्म सिंबल्स होते हैं। तो ये बेसिकली हमें ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स होते हैं जो मुझे पूरा एटम की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उसके एनर्जी लेवल्स को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। अगर मुझे टर्म सिंबल पता है तो मैं उससे बता सकती हूँ कि ये उस एटम की एक्साइटेड स्टेट है या ग्राउंड स्टेट है। तो इसीलिए ये इसकी एप्लीकेशन होती है। तो टर्म सिंबल बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, हमें वो पढ़ना है। तो आपको मैं बता दूँ, जो टर्म सिंबल होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L जो होता है, ये मेरा कैपिटल L है, ये मुझे बताएगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं 2s+1, जो इसके हेड पर होती है, और लेग पर होती है J, जिसको हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है, उससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए जो आपके सामने मैं ये दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि जो कैपिटल L है, अब सिंस हमें जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं और जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करना है, तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होते हैं उनके सबशेल को हम कैपिटल S, कैपिटल P, कैपिटल D, F, G, H इनसे डिनोट करते हैं। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d। इससे हम इस प्रकार डिस्टिंग्विश करते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सेम रहती है कि अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो के लिए s होगा, वन के लिए p होगा, बस कैपिटल और स्मॉल का एक डिफरेंस आ जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स टू
रिमेंबर है, जो हमें हमेशा याद होने चाहिए, इसको आप इम्पॉर्टेंट करके नोट करिएगा कि जो हमारा नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स है, अगर मेरे को किसी ने बोला है कि इस क्वेश्चन में मेरे को आ जाता है और उसमें बोलता है कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के लिए, इसी को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर उसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि मेरे इस क्वेश्चन के लिए तुम निकालो कि इसका जो नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स हैं वो कितनी होंगी, तो हम इससे बता सकते हैं नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स 2s+1 2l+1 विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ठीक है। ये हमारी कौन सी माइक्रो स्टेट है? विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्यों? क्योंकि s का अलग है, कॉन्ट्रीब्यूशन l का अलग है। अगर वो बोलता है कि विद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हमें निकालना है, तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है 2j+1। ये हमारा फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द माइक्रो स्टेट्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2s+1 तो हमारे को है, ये जो l की वैल्यू होगी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, +1 कर देना है, तो इसका क्या मिल जाएगा हमें? वो मिल जाएगी नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स विदाउट j कपलिंग। तो अब हमें क्या होगा, विद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो क्या हो जाएगा 2j+1, ठीक है। अब जो हमारा जो बेसिकली ये एक पॉइंट है जिसको आप, ये ज़रूरी नहीं है आप इसको याद रखें, बस एक चीज़ मैंने लिख दी है जो बुक्स में भी दी रहती है कि जो टर्म सिंबल्स होते हैं वो हमें कई तरीके के जो माइक्रो स्टेट्स होती हैं उनकी सेम एनर्जी में जो एग्जिस्ट करती हैं वो हमें एक टर्म सिंबल बताता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टर्म सिंबल होता है वो मुझे एक एटम के ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में होने की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कौन से एनर्जी लेवल पे वो प्रेजेंट है। तो अब जैसे कि हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है, तो इसी समय हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें इस क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो एक CSIR नेट में एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। दोस्तों, जो CSIR नेट में क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार आया था कि हमें ये ये हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी थी, 2p1 3p1 किसी आटम की कॉन्फ़िगरेशन दी थी। हमें नहीं पता ये एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, तो उन्होंने बोला था कि इसकी माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करो। और फिर उसके बाद उन्होंने देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया था, उन्होंने बोला था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स फॉर टोटल स्पिन s=0। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये हम कैसे बताएंगे, ठीक है, ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो हमने सिर्फ टर्म सिंबल निकालना ही सीखा है। तो अब देखिए आपको इस क्वेश्चन से यहाँ तक कैसे पहुँचना है उसका मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगी, और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बार आपको ये पूरा मेथड समझ आ गया तो आप इसको ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन की, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो देखिए 2p1 3p1 वो आपको ऐसे क्वेश्चन में दे देगा। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अगर उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि इसकी टोटल माइक्रो स्टेट्स हमें निकालनी है, तो माइक्रो स्टेट्स अगर मुझे इसकी निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमारा फॉर्मूला था n⁻⁴ ठीक है। तो इसके लिए मैंने वो फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए वो फॉर्मूला लगाया, तो वही मैंने किया है। p में मेरे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6 और अपॉन में r मेरा क्या है यहाँ पे 1 है, और n-r 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। तो ये मैंने ये चीज़ लिख दी। और अगर दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस दे रखी है तो बीच में हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स। अब नेक्स्ट हमें, जैसा कि हमने क्वेश्चन में दे रखा है s=0 के लिए हमें माइक्रो स्टेट्स निकालनी है जो टोटल नंबर है। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स निकालनी पड़ेंगी। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, L को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, L1 + L2 से L1 - L2 तक जाना है हमें। तो L1 की वैल्यू क्या है, P के लिए L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, इधर भी P है तो इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा 1 होगा। तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और 1 - 1 0, तो 2 1 0 जो हमारे क्वांटम, और ये क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, क्योंकि क्वांटम नंबर है तो वो हमेशा इंटीजर ही होगा। अब सिमिलरली 2 के लिए हमारे को, जैसे हमने देखा था, 2 के लिए क्या होता है, D होता है टर्म सिंबल, 1 के लिए P होता है, और 0 के लिए कैपिटल S। और ये कैपिटल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जैसा कि हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, S1 + S2 है ना। तो S1 इसकी मैंने क्या ली, स्पिन +½ ली, इसकी भी मैंने क्या ली, +½ ली। तो S1 एक की मेरी क्या हो गई +½ एक की मेरी क्या हो गई +½ जनरली हम लोग +½ ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो S हमारा जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S1 + S2 से S1 - S2। तो S1 + S2 किया तो 1 मिला, और S1 - S2 किया तो 0 मिला, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी।
तो 1 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2s+1, तो 2 इंटू में 1 + 1 क्या हो जाएगा 3, और 0 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 इंटू में 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। तो इसीलिए हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 3 और 1, और 3 को हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट, 1 को हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। सो अब हमारी जो टर्म सिंबल्स बन जाती हैं वो क्या हो जाएगी, जैसे L की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 2 1 0, S की वैल्यू क्या आई कैपिटल S की 3 और 1, जो मतलब 2s+1 की वैल्यू थी, ठीक है, 3 और 1 आई। तो अब मुझे क्या करना है, पॉसिबल टर्म सिंबल्स लिखनी है। टर्म सिंबल्स हम कैसे लिखते थे, पहले तो L होता था, उस L की वैल्यू क्या है और उसके सर पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती थी, ठीक है। तो अब मेरे को सबसे पहले सिंगलेट स्टेट के लिए मैं लिखूंगी पॉसिबल जो भी मेरी टर्म सिंबल्स होंगे। तो सिंगलेट स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल S, उसके सर पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब मैं सिंगलेट स्टेट बोल रही हूँ तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 1। तो ऐसे ही हम सबके लिए लिख देंगे 1s 1p 1d, क्योंकि यही मेरे को L की वैल्यू मिली थी ना, यहाँ पर DPS यही मुझे वैल्यूज़ मिली थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनके लिए लिख दिया 1s 1p 1d। सिमिलरली यही काम हमें किसके लिए करना है, ट्रिपलेट स्टेट के लिए, 3s 3p 3d, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो इसके पैर पे कुछ भी नहीं है, पैर पे जो J वैल्यू हम लिखते थे वो हमने यहाँ नहीं लिखी, तो इसको मैंने बोला विदाउट J कपलिंग, ठीक है। हमने LS कपलिंग को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, मतलब L + S यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किया, दिस इज़ विदाउट द LS कपलिंग, ओके। सो अब हमने क्या करा, इसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने एक तरफ क्या लिखा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, जो हमारी ये जो सारी टर्म्स थी इनको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, सबकी पॉसिबल जो माइक्रोस्टेट्स थी। अब देखो 3D जो है, ये जो 3D है इसकी जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो मैंने आपको एक फॉर्मूला पीछे बताया था कि 2s+1 मल्टीप्लाइड बाय 2l+1, ये एक फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म के माइक्रोस्टेट्स निकालने का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3D की पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स निकाली। तो अब आप देख सकते हो 15 माइक्रोस्टेट्स हैं, 15 माइक्रोस्टेट्स हैं, और उसकी जो माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो क्या है 3D, मतलब उन सब की एनर्जी सेम है। तो मतलब 3D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वो कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी एनर्जी किसके बराबर है, 3D के बराबर है, ठीक है। सो इसीलिए हमने एक जो पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या था कि जो टर्म सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है वेरियस माइक्रोस्टेट्स ऑफ सेम एनर्जी। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट बताया था कि जो टर्म सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरियस माइक्रोस्टेट्स ऑफ सेम एनर्जी। अब आप जैसा कि यहाँ पर भी देख रहे हो कि 3D जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 15 माइक्रोस्टेट्स का कलेक्शन, ठीक है। तो ये 15 माइक्रोस्टेट्स सेम एनर्जी की होंगी, तभी तो उनको मैंने 3D बोला है। सिमिलरली ऐसे 9 माइक्रोस्टेट्स जो हमें 3p के करस्पॉन्डिंग मिल रही है उनकी भी सेम एनर्जी होगी। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें क्या किया है बेसिकली, कि मैंने एक तरफ तो क्या लिखा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखी है, ठीक है, और एक तरफ मैंने क्या लिखा है, माइक्रोस्टेट्स। सो अब आप देखिए माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला मुझे पता है 2s+1 मल्टीप्लाइड बाय 2l+1, है ना। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दोस्तों क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि हमें वो माइक्रोस्टेट्स बतानी है जिनके लिए टोटल स्पिन वैल्यू 0 है। हमारा S 0 है, ठीक है। 2s+1 क्या आएगा, S 0 के लिए 1 आएगा। तो हमें इनको जो इसके इस 1 मतलब सिंगलेट टर्म सिंबल के करस्पॉन्डिंग जो भी माइक्रोस्टेट्स हैं, हमें उनकी माइक्रोस्टेट्स को सबको ऐड करके, और वही हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स, मतलब हमें वो टोटल नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स बतानी है जिनकी जो S वैल्यू है वो 0 है। तो S वैल्यू अगर 0 है तो जो 2s+1 है उनके लिए क्या है, 1 है। तो ऐसी कौन कौन सी माइक्रोस्टेट्स हैं, एक तो है 1D 1s और 1p, ठीक है। तो 1D 1s 1p, इसके करस्पॉन्डिंग 1D के करस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट होगी वो क्या होगी, 2s+1 इंटू में 2l+1। तो 2s+1 तो इसका 1 है, तो 1
इंटू में 2l प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 प्लस 1, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू में 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग तो 5 आ गई। सिमिलरली 2s प्लस 1, इसके लिए हम करेंगे 2s प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2l प्लस 1, तो इसके लिए यहाँ पे सर पे क्या है 1, यही इसकी 2s प्लस 1 है, तो 1 इंटू में 2 इंटू में l क्या है इसके लिए 0, 0 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट 1 है। अब ऐसे ही इसके लिए करेंगे तो 2s प्लस 1 इंटू में 2l प्लस 1, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू में 2, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1 प्लस 1, तो 1 इंटू में 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो अब टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी हो गई हमारी, s इज इक्वल्स टू 0 के लिए 5 इधर हो गई, 1 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, टोटल कितनी हो गई 9। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9, है ना, वही यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर 36 भी है ऑप्शन में, 27 भी है, 60 है। तो अब देखिए ये जो 60 है ये आपका किससे आ रखा होगा, 36 कैसे आया होगा जब हमने नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स निकाली थी ये n फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से, है ना। जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी वो तो क्या करेंगे 36 को टिक कर देंगे, है ना। और जिनको 27 में कन्फ्यूजन हो रही है तो वो मैं बताती हूँ वो 27 में कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे होंगे। तो देखिए जब हमने ये जो मेथड से हमने इस जो s की वैल्यू मेरी 3 थी, सॉरी, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारा जो 9 ऑप्शन था वो कैसे आया, ठीक है। सो अब हमें बताना है 36 मैंने आपको बता ही दिया था कैसे आया था। जिन्होंने वो फॉर्मूला नहीं लगाया उन्होंने क्या किया, सिर्फ n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया था। बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि जो मेरा 3p1 था और 2p1 था इनकी माइक्रोस्टेट्स निकाल ली थी बस, ठीक है। इनके जब आप माइक्रोस्टेट्स निकालोगे तो वो आपको 36 आंसर देगा, तो वो आपने यहाँ पर निकाल लिया था। और 9 आपका कैसे आया था, ये वो माइक्रोस्टेट्स थी जो सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। सो अब आपका देखना है 27 ऑप्शन कैसे आया। तो देखिए दोस्तों जब आप वो माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करोगे जो ट्रिपलेट स्टेट में हैं, जैसे जिनके सर पे 3 है 3 है 3 है, तो इनके जब आप माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करोगे, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है विदाउट एलएस कपलिंग, है ना। तो अब आपको विदाउट एलएस कपलिंग के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, तो आपने किन के लिए कैलकुलेट करना है, जिनके सर पे 3 है। तो सेम जैसे हमने 9 वाले के लिए किया था वैसे ही हमें इसके लिए भी करना है। तो जब हमने 3s के लिए निकाला तो वैल्यू आई 3, 3p के लिए निकालेंगे तो 9 आएगी और 3d के लिए निकालेंगे तो 15 आएगी। जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 27। सो अब आपको पता चल गया 27 कैसे आया। 60 तो उन्होंने कैसे रैंडम दे दिया है। सो अब दोस्तों हमने ये टर्म सिंबल्स वाला जो पार्ट है ये हमने कैलकुलेट कर लिया और सीख लिया हमें कैसे करना चाहिए और आपको कैसे अप्रोच करना है जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन है CSI या नेट में या फिर गेट में या किसी भी एग्ज़ाम में, वहाँ पर आपको क्या करेगा वो बंदा जो भी एग्ज़ामिनर होगा वो आपको क्वेश्चंस घुमा के ही देगा, है ना। तो आपको थोड़ा हर टैक्टिक्स पता होनी चाहिए कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें J वैल्यू से हम नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि हमें वो टर्म सिंबल निकालना है जिनकी J वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, मतलब 2J प्लस 1 इसके करस्पॉन्डिंग की हमें माइक्रोस्टेट्स निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो बाय बाय, और केमिस्ट क्लब को अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय भारत और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।